उधर रखा ना शायद मेरा। चलो ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे इसमें, क्लास 9th है, ठीक है। और सर्कल के बारे में सब कुछ एक एक चीज स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फिर और इस वीडियो में 10.1 खत्म करेंगे और आगे हर चैप्टर का इंट्रो पार्ट एक एक प्रूफ उसमें हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है भाई सर्कल, तो सर्कल तो कल स्टार्ट करें से, तो फिर कायदे में देखा जाए तो आज नहीं स्टार्ट करते हैं। चलिए अच्छा, तो अब देखेंगे सर्कल होता क्या। आप लोगों ने रियल लाइफ में काफी देखे होंगे, जैसे साइकिल का व्हील देखा होगा, किस शेप में है, सर्कल शेप में। और हमारे पास जो ये वॉच होती है, रिस्ट वॉच ले लो या फिर ये कोई सी भी वॉच ले लो, उनकी जो सेकंड हैंड वाली है, निडल और आर्स वाली है, वो जब एक कंप्लीट घूम कर आती हैं तो वो एक सर्कल बनाती हैं। यस और नो। एक कॉइन ले लीजिए, कॉइन किस शेप में होता है, सर्कल शेप में होता है। अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, उसका बेस क्या होता है, सर, हर तरफ आप देखेंगे सर्कल का यूज। तो सब, हाँ चूड़ियां, यस, बैंगल बॉक्स में बैंगल्स होती है, किसकी शेप में होती, चूड़ी शेप में होती है। यस और नो, आई बात समझ में। तो अगर मैं एक सर्कल बना के दिखाऊं आपको, तो ये देखिए इस तरीके से है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है सर। सर्कल का एक ही सेंटर होता है केवल, लेकिन ये तो मैंने बना दिया, बट यार सबसे पहले ये पता करो सर पहली बार सर्कल कैसे बना, मैथ्स में कैसे कंसेप्ट हुआ इसका। तो मैंने आप लोगों के वीडियो इस वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कहां से आया, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर कहां से आया, ये पाई कहां से आया, ये सारी बातें उसमें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वो आप लोग देख लेना। आज जरा बेसिक समझा दूंगा क्या हुआ था, सर्कल कहां से आया। उन्होंने क्या क्या, क्योंकि मैथ्स के जो लोग थे एक्सपेरिमेंट करते थे, उन्होंने कहा यार ये एक फिक्स पॉइंट है, मतलब अब ये यहां से मूव नहीं करेगा, फिक्स पॉइंट, ठीक है। इसको फोकस भी बोलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग सेंटर पढ़ेंगे, फोकस आगे वाली क्लासेस में होते हैं। अब इस पॉइंट से इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर मैंने आपसे कहा इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कई सारे पॉइंट ले लो, मान लो सपोज 6 सेंटीमीटर के आपने एक पॉइंट यहां पे लिया, इसका डिस्टेंस कितना, 6 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा एक और ले लो, फिर आपने और बहुत पास लो, इसको यहां लिया, फिर मैंने कहा एक ये ले लो, फिर एक ये ले लो। ऐसे ही जब आपने काफी सारे 6 डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स लिए, मैंने कहा अब भाई इनको ज्वाइन कर दो। तो अगर आपने इनको ज्वाइन किया तो आपको जो शेप मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। क्लियर है। तो अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछे सर्कल की, तो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट विच आर ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट एंड इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट यू विल गेट अ सर्कल। यस और नो। तो ये सर्कल की डेफिनेशन होती है। तो फिक्स पॉइंट को सेंटर बोला जाता है मेरे भाई। क्लियर है। और कहते हैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होता हुआ जाता है, सर्कल को टच करता है इस तरीके से, ये रेडियस होती है। सर्कल पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो और उसको आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यस और नो, बात समझ आ रही है भैया। क्लियर। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकती हैं। अगर एक ऐसा सर्कल पे पॉइंट, 2 पॉइंट लो जो सेंटर से होता हुआ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर। क्या बोलते हैं भैया उसको, अब मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। डायमीटर हो गया सिंपल सा। अगर कोई सा भी 2 पॉइंट, हमने सर्कल पे कहीं भी 2 पॉइंट ले लिया और उनको ज्वाइन कर दिया, सपोज एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, उनको ज्वाइन कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हो सकते हैं। एक कॉर्ड ये भी हो गई कहीं पर भी, और एक पॉइंट सपोज मैंने ये भी ले लिए, ये यहां से गई, और एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होती हुई जाती है उसको डायमीटर कहते हैं। देखो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये सब क्या है, कॉर्ड। केवल टच करती ये कॉर्ड नहीं है, लेकिन आपको ये कॉर्ड है, नहीं ये कॉर्ड नहीं है, वो केवल सर्कल की बाउंड्री पे टच करते हैं। अगर क्रॉस करते हुए जो जाते हैं उनको सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सेकेंड बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये सब कॉर्ड हैं, लेकिन ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होती हुई जाती है, उसको स्पेसिफिक एक नाम दिया गया जिसका नाम है डायमीटर। बात समझ आ रही। और एक सेंटर की भी डेफिनेशन है। देखिए आपको सेंटर की भी एक डेफिनेशन बताते हैं कि अगर ये सेंटर है मान लो, तो सेंटर क्या होता है कि कोई भी लाइन अगर सेंटर से होती हुई जा रही है और सेंटर है अगर वो, तो उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे ये जो लाइन जा रही है ये, तो ये पोर्शन इसके बराबर होगा, ये ऐसे जा रही है, ये पोर्शन इसके बराबर होगा, ये पोर्शन इसके बराबर होगा, तभी ये सेंटर है।
अदरवाइज सेंटर नहीं है। ये जितनी भी लाइन यहां से जाएंगी वो हर किसी को बाइसेक्ट करता है। लेकिन ये मत सोचना कि क्या सर ये भी इनको बाइसेक्ट कर रहा है तो भी होगा, नहीं, वो टच करनी चाहिए, एक यहां से और एक पूरे एंड। क्लियर है? जैसे मैंने कहा अगर ये मान लो सर्कल है, ये सेंटर है, मैंने कहा ये इस लाइन को हाफ कर रहा है तो ये सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लाइन ये भी तो जा रही है यहां से, क्या ये और ये देखने में बराबर है? नहीं है, तो ये सेंटर नहीं होगा। सेंटर क्या होता है? जिसका उस पॉइंट से जितनी भी कॉर्ड जा रही हैं वो हर किसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती, कॉर्ड को, सारी कॉर्ड को। और ये कॉर्ड नहीं है, एक बार अगर ये मैंने कहा ये मान लो कोई है पॉइंट और इसने इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो क्या ये सेंटर हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉर्ड ही नहीं है। कॉर्ड तो वो होती है मेरे भाई जो टच करती हैं। मैं थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूं क्योंकि नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? तो ये सेंटर की डेफिनेशन हो। ये सेकंड हो गया। कई सारी कॉर्ड हो गई, जो सबसे ज्यादा बड़ी कॉर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। ये सेकंड हो गया जो उसको क्रॉस करता हुआ जाता है। और एक मेरा क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे केवल टच करता है या इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, वो इस तरीके से। ये तो ये हमारा क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करता है, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ। हम लोग थोड़ा आगे तक का पढ़ रहे हैं क्योंकि नॉलेज हमको चाहिए। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है या कट करती है, तो आप कहेंगे क्या सर ये भी हमारे पास टेंजेंट है? क्यों? ये भी देखो सर्कल एक पार्ट एक जगह ही कट कर रहा है। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसको, ये तो लाइन है और लाइन की आज तक कोई भी लेंथ बता ही नहीं पाया, ये लाइन तो इनफाइनाइट तक होती है। अगर आपने इसको इधर बढ़ाया तो इसने तो सर्कल को 2 पार्ट में कट कर दिया, तो ये सेकंड हो गया। आप इस लाइन को कितना भी बढ़ा लो, सर्कल को केवल एक ही बार टच करेगी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होता है? टेंजेंट होता है। आई बात समझ में? पक्की बात है। तो ये छोटी छोटी बात है। अब एक आर्क होता है। आर्क देखो क्या होता है? ARC। सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, उसको हम आर्क कहते हैं। जैसे मैंने कहा भैया ये हमारे पास एक सर्कल है और मैंने एक पॉइंट लिया ये P और एक पॉइंट लिया मैंने ये Q मान लो, और मैंने क्या किया? मैंने कहा ये PQ, ये जो PQ है, ये PQ आर्क है। क्यों आर्क है? क्योंकि PQ पे जब आप चल के जाएंगे तो एक सीधी लाइन नहीं मिलेगी। ये एक PQ, ये तो एक लाइन है। क्लियर है? लेकिन क्या ये PQ लाइन है? कोई लाइन तो PQ ये होगी। अगर आप केवल इतना लिखते हो PQ तो समझ लो कि वो इसकी बात कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख के आते हो ये, तो समझ जाना कि भैया वो आर्क की बात कर रहा है। क्लियर है? अगर मैंने लिखा PQ की लेंथ बताओ सपोज, तो आप इसकी लेंथ बताओगे, और मैंने कहा ये बताओ तो आप इसकी लेंथ बताओगे। अरे मेरे भाई बात समझ आ रही है? नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? जैसे देखो मैंने कहा यार ये एक सर्कल है, ठीक है सर, और मैंने कहा यहां से ये सेंटर O है। मैंने कहा ये पॉइंट P है और ये पॉइंट, मैंने कहा PQ की लेंथ फाइंड करो, तो आप ये फाइंड करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कि ये फाइंड करो ये, तो ये आर्क का साइन होता है। अगर ऐसे आ रहा है तो ये आर्क का साइन है, अगर सीधी लाइन आ रही है तो समझ जाना स्ट्रेट लाइन है वो। क्लियर है? क्योंकि इसमें कर्व होता है ना, सर्कल में कर्व होता है, ये कर्व ही तो होता है, लाइन तो ये होती है। तो मतलब हमको PQ इसकी लेंथ फाइंड करनी। क्लियर है? अच्छा, इतना तो होशियार बच्चे हो कि देखकर ही बता दोगे कि ये PQ की लंबाई बड़ी है, मतलब ज्यादा होगी, या फिर ये वाली ज्यादा होगी। ये वाली ज्यादा होगी, पक्की बात है ना? तो इस वाले PQ को बोलेंगे, क्योंकि एक PQ आर्क ये भी है और एक PQ आर्क ये भी है, तो बड़े वाले को बोलेंगे मेजर और छोटे वाले को बोलेंगे माइनर। अगर मैंने आपसे कहा कि मेजर PQ आर्क की लेंथ फाइंड करो, तो मतलब ये वाली। क्लियर है? मैंने कहा माइनर में छोटा होता है, माइनर PQ आर्क की लेंथ फाइंड करो, मतलब ये वाले। बात समझ आ रही है ना? यस सर। क्लियर है ना? तो ये आर्क होते हैं, इनकी लेंथ हमको फाइंड करने को बोला जाएगा। आई बात समझ में? अब सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस क्या होता है? अगर सर्कल का जिसने एक चक्कर लगा दिया और जितनी भी लेंथ उसने मेजर की, उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। जैसे आप यहां इस पॉइंट पे खड़े हुए और ऐसे दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ते इसकी बाउंड्री पर दौड़ते गए, वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो आप एक चक्कर पूरा लगा लिया, इसको बोलते हैं एक सर्कमफेरेंस। क्लियर है? तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr।
क्लियर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर पाई की वैल्यू 3.14 कैसे आई है, या हमारा इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर कहां से आया, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आज ही इसमें डाल दूंगा और आप लोग देख लेना, क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर के लिए मत पढ़ो। इसको हटाओ, और भी चीजें इसमें बताऊं, हटा के जल्दी आ, दौड़ के फोड़ दूंगा, जल्दी आ। चल देखो, अच्छा अब ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, मैंने कहा ये डायामीटर हो गया। जब भी डायामीटर होता है ये, तो वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब इतने का और इतने का, ये सब बराबर एरिया बराबर होता है। तो इसको सेमी सर्कल बोलते हैं और उसको भी सेमी सर्कल बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछता है, सुनो ध्यान से ये चीज, सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, तो आंसर होता है पाई आर। लेकिन डियर, अगर कोई आपसे पूछता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, तो आंसर होता है पाई आर प्लस 2r। पूछो क्यों? सरकमफेरेंस का मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री पर, मतलब ये पूरा तो 2 पाई आर होता है और आधा तो पाई आर होगा ना, क्योंकि यार 2 पाई आर में 2 से डिवाइड कर दो आधे के लिए, पाई आर आ गया। लेकिन कह रहे हैं कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, आप ये चले तो ये तो पाई आर हो गया, फिर इस पे भी चले ब्लैक वाले पे, तो ये आर और ये आर, टोटल कितना हो गया 2r। क्लियर है। तो ये अच्छा एक चीज, अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ए बी आर्क मतलब ये वाला, तो जो माइनर ए बी आर्क और मेजर ए बी आर्क तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि ये और ये बराबर ही होंगे। अब तो इसमें माइनर मेजर अगर हम लगा भी देते हैं तो होंगे तो बराबर ही है, क्योंकि अब ना तो ये छोटा है और ना ये बड़ा है, बराबर ही है ना। तो ऐसे में दोनों आर्क माइनर मेजर दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। एक चीज और, अगर मैंने ये सर्कल बनाया है तो इस सर्कल ने इस व्हाइट बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इसके जो सर्कल के अंदर का होता है उसको क्या कहते हैं, इंटीरियर, एक होता है बाहर की तरफ एक्सटीरियर, और एक होता है सर्कल पे लाई करता है। अगर मैंने ये पॉइंट लिया, मैंने कहा ये सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट है, ये इंटीरियर पॉइंट है, और जो सर्कल पे लिया वो हमारा लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहा है, LIE लाई, झूठ वाला नहीं, लाई कर रहा है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, कहते हैं जो इंटीरियर पार्ट होता है और सर्कल का, इसको मिला दें तो एरिया मिलता है। तो ये अंदर की जो बात होती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर। इसका प्रूफ अगर जानना चाहते हो आप लोग तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी। एक चीज और सुनो जरा, अगर अंदर की बात होती है तो एरिया फाइंड करते हैं, अगर बाउंड्री की बात होती है तो पेरीमीटर फाइंड करते हैं। जैसे मैंने कहा हमारा खेत है भैया, सर्कुलर शेप में है, अब उसमें भैंस वगैरह भाग आती हैं, लोग छोड़ देते हैं, जाओ ये खाओ जाके। तो अब मैंने क्या किया कि अब भैंस ना आए तो मैंने बाउंड्री पे तार लगा दिया। तो बताओ कितना तार लगा, तो एरिया निकालोगे सरकमफेरेंस निकालोगे, सरकमफेरेंस, क्योंकि जो बाउंड्री पे जो आप तार लगाओ खेत के अंदर तो भैया लगाओगे नहीं, अंदर तो फसल होगी ना, उनको रोकने के लिए तो बाउंड्री पर ही लगाओगे। तो क्या निकालते हैं, सरकमफेरेंस। जब बाउंड्री की बात होती है सरकमफेरेंस, और जब अंदर की बात होती है तो एरिया। अब आपसे मैंने कहा कि भैया, आपने कहा कि सर मैंने सर्कल जो हमारा खेत है मैंने उसमें मिट्टी डाली है, तो बताओ कितना एरिया में मैंने मिट्टी डाली, तो मिट्टी तो अंदर ही डालोगे कि बाउंड्री पे डाल के चले गए, अंदर डालोगे ना, तो एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर है। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, पाई की वैल्यू कहां से, वो सब मैं उसमें देख लेना वीडियो में, चमका। अब क्या होता है, अगर मैंने एक सर्कल बनाया, बुरा सा बन गया, और ये कॉर्ड है ए बी मान लो, तो इस सर्कल ने, सॉरी इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो पार्ट हो गया ये वाला इतना, यस और नो, और भैया एक पार्ट हो गया हमारा ये वाला। बात समझ आ रही है। तो जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर मतलब ये हो गया माइनर सेगमेंट, और ये वाला पूरा पोर्शन कितना होगा एरिया इसका, मेजर सेगमेंट। अब इसको सेगमेंट क्यों बोला, तो सेगमेंट वो एरिया होता है जो कॉर्ड और सर्कल की बाउंड्री के साथ बनता है। याद रखना हमेशा, याद रखना हमेशा, सेगमेंट वो होता है जो कॉर्ड और बाउंड्री के साथ एरिया होता है। ये भी सेगमेंट, देखो ये कॉर्ड और बाउंड्री के साथ ही तो बनना एरिया। इसको अगर मैं अलग अलग बनाना चाहूं तो आर्ट मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ये और ये अलग अलग, यही तो हो गया अलग अलग। मैंने मतलब मैंने सीजर से काट दिया ये,
यस और नो, अलग अलग हो गया ना, तो ये सेगमेंट होता है। लेकिन अगर मैं सर्कल को इस तरीके से काटता हूं, ये एक सर्कल है, ये सेंटर, इस तरीके से दो पोर्शन में काटता हूं, तो पक्की बात है इसने भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यस और नो। तो पक्की बात है कि ये वाला पोर्शन छोटा है, तो इस छोटे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और इस वाले पोर्शन को बोलेंगे मेजर। पक्की बात है। क्यों सेक्टर? तो सेक्टर क्या कहता है, जो दो रेडियस और बाउंड्री के साथ बनता है उसको हम सेक्टर कहते हैं, जो कॉर्ड और बाउंड्री के साथ बनता है उसको सेगमेंट कहते हैं। बात समझ लो, कंफ्यूज मत हो ना, इसे सेगमेंट कह के मत आ जाना, ये मेजर सेक्टर। क्लियर है? फिर से समझेंगे बात को। ये एरिया में क्या क्या चीज इन्वॉल्व हुई है, इस एरिया को अगर मैं अलग निकालूं ऐसी तो आएगा, ये रेडियस और ये बाउंड्री, इस जो रेडियस और बाउंड्री के साथ होता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं, और जो कॉर्ड और बाउंड्री के साथ होता है उसको सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने ये सर्कल है और ये डायामीटर है, बात समझ आ रही है मेरे भाई? क्लियर है? तो ऐसे में सेगमेंट और सेक्टर एक ही बात होती है, क्योंकि देखा जाए कायदे में तो ये हमारी कॉर्ड भी है, और देखा जाए तो ये एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है। तो अब कंफ्यूज कि सर इसको सेगमेंट बोलेंगे इस वाले एरिया को कि सेक्टर बोलेंगे? भैया कुछ भी बोल लो, दोनों का आंसर तो एक ही आएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने क्या, ये जो पोर्शन है देखो, ये तो बाउंड्री हो गई और ये कॉर्ड हो गया, तो आप कहोगे सर ये सेगमेंट हो गया। लेकिन एक बंदा बोलेगा कि ये सेंटर है, तो एक रेडियस ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई और ये बाउंड्री हो गई, तो सर कंफ्यूजन कि सर सेक्टर बोले सेगमेंट बोले, तो उसको सेक्टर सेगमेंट कुछ भी बोल दो, आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है? ये जो पोर्शन है सेक्टर सेगमेंट दोनों बोल दो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आ रही बात समझ? नहीं आ रही? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छा, आपके सिलेबस पे नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बता देता हूँ। नहीं, नॉलेज फिर वो 10th में ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपको थीटा बीटा आएगा तो आप कंफ्यूज होगे सर ये क्या है। चलिए 10th में देखेंगे, इनका एरिया निकालने का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है? अच्छा, तो ये बेसिक बातें थी। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है। ठीक है? ये सारी बातें मैंने बता दी। 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे कि मान लो एक सेमी सर्कल ये है, ठीक है सर, और एक ये इस तरीके से है, तो चीटी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लो इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, चीटी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये चली और वापस इसी पॉइंट पे आ गई, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या आंसर आएगा? पाई आर प्लस 2r। यस और नो? तो इतना तो पाई आर हो गया, इतना 2r हो गया। अब हम लोग देखेंगे 10.1 एक्सरसाइज जो बोली थी उसका सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव वगैरह उससे खत्म करते हैं जल्दी से। आ जा भैया, चलिए जो एक्सरसाइज को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। अच्छे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में कंसेप्ट क्लियर होंगे। कह रहे थे सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज। अब ये जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर होता है बाहर होता है? अंदर होता है, तो इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है? दूसरा कह रहे अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्कल एक्सटीरियर एंटीरियर। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, कह रहे हैं ये एक सर्कल है, इस सर्कल की ये रेडियस होगी मान लो। क्लियर है? कह रहे हैं अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अब कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जिसकी जो लेंथ है इसकी रेडियस से ज्यादा है, तो वो पॉइंट है सर्कल के अंदर होगा बाहर होगा। तो एक बात बताओ, अगर सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट ले लो, जितने भी, सेंटर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस रेडियस ही होती है। ये अगर 10 है मान लो 10 सेंटीमीटर, तो ये पक्की बात है 10 से कम होगा, ये पक्की बात है 10 से कम होगा, पक्की बात है 10 से कम ही होंगे। तो वो कह रहा है ज्यादा है, तो पक्की बात है कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर ये रहा, सेंटर से मिला दिया, तो पक्की बात है कि वो रेडियस से बड़ा होगा। क्लियर है? तो इसमें एक्सटीरियर आ जाएगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? ये सर्कल है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ये जो सेंटर से होती जाती है। फोर्थ कह रहे हैं एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। देखो क्या कह रहे हैं, समझते हैं। कह रहे हैं एक आर्क है, कैसा आर्क है कि जो डायमीटर है ना इसके एंड पॉइंट्स ये, तो ये आर्क कैसा? सेमी सर्कल हो गया। अगर डायमीटर है तो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी। नेक्स्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज रीजन। देखो अभी मैंने पढ़ा था, ये सेंटर है, ये सेगमेंट हो गया, ये छोटा ये बड़ा। तो सेगमेंट का जो एरिया होता है किस किस के बीच में होता है? एक तो आर्क के बीच में होता है और कॉर्ड के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? कॉर्ड के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कॉर्ड हो जाए। पढ़ा है हम लोग, इंट्रो पार्ट पढ़ोगे तो बहुत समझ में। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, अ सर्कल, सुनो ध्यान से, एक सर्कल है, डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इन इट लाई इन टू पार्ट। सही बात है, अगर एक ये मान लो प्लेन है, सर्कल है, इसको डिवाइड दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ये एक्सटीरियर हो गया और ये इंटीरियर हो गया। अब एक सर्कल के ऊपर वो अलग चीज है, लेकिन पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना इस प्लेन को। कह रहे हैं अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, सर्कल है वो प्लेन को डिवाइड करता है। अब प्लेन वाला नहीं, एरोप्लेन वगैरह मत सोच लेना, प्लेन कोई भी कागज हो गया या कोई व्हाइट बोर्ड हो गया, एक बाहर का और एक अंदर का। क्लियर है, तो दो होंगे इसके, ठीक है। चलिए ट्रू एंड फॉल्स। कह रहे हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए क्या कहते हैं, समझ के करेंगे, पीछे से देख के ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखेंगे, समझेंगे क्या कह रहे हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया और उसको यहां से मिला दिया, तो ये क्या होगी, रेडियस। और ये बोल रहा है रेडियस, हाँ जी भैया ट्रू है, फिर तो ये ट्रू है ना। ये तो कह रहे हैं सेंटर से और सर्कल पर किसी पॉइंट को मिला दिया तो क्या वो सेंटर होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। दूसरा, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। नो भैया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। देखो क्या कह रहे हैं, इक्वल कॉर्ड, एक कॉर्ड ये रही इक्वल, एक कॉर्ड ये रही इक्वल, एक कॉर्ड, कई सारी हम ऐसे इक्वल कॉर्ड बना देंगे। अरे बात नहीं आ रही है, कई सारी इक्वल कॉर्ड बन जाएंगी ना, यहाँ पे तो कई सारी इक्वल कॉर्ड बन जाएंगी। क्योंकि अब आप कहेंगे सर कि ऐसे तो हम काउंट कर लेंगे, यार ये सर्कल बहुत बड़ा ले लो, मान लो अब ये सर्कल इतना बड़ा ले लो, ठीक है, और इतनी छोटी छोटी कॉर्ड बना दी मैंने, ये रही, ये कब तक बनाओगे, समझो ना बात को। अब आप कहोगे सर हम अब भी काउंट कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई, सर्कल बोला है, सर्कल की रेडियस नहीं बोली है। मैंने कहा इतना बड़ा सर्कल ले लो जिसकी रेडियस है 10 किलोमीटर। अब चेक कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, if a circle is divided into 3 equal arc which each is a major arc, if a circle is divided into 3 equal arc, देखो एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर लेते, एक आर्क ये रहा इक्वल है और एक आर्क ये रहा और एक आर्क ये रहा इक्वल है, ये सब आपस में कह रहे हैं, तो ईच इज अ मेजर आर्क। क्या ये सब मेजर आर्क होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जब इक्वल है तो इक्वल आर्क होंगे। ये मेजर माइनर तब होते हैं जब एक छोटा और एक बड़ा हो, हाँ तो इक्वल है तो मेजर माइनर का चक्कर खत्म, यहाँ पे क्या होगा, सारे इक्वल होंगे, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। सेकंड भी, थर्ड, फोर्थ देखते हैं। कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इस रेडियस द डायमीटर। एकदम सही कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं एक ऐसी कॉर्ड विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इस रेडियस। हाँ, एक ऐसी कॉर्ड जो रेडियस की डबल है, तो रेडियस की डबल क्या होती है, डायमीटर होती है, तो पक्की बात है ये ट्रू है। फिफ्थ कह रहे हैं सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। एकदम गलत। सेक्टर जो एरिया बनता है वो हमेशा रेडियस और आर्क के बीच में होता है। जैसे बताया था हम लोगों ने, ये आर्क है ना, एक आर्क ये रहा और ये रेडियस, इनके बीच में जो बनता है वो सेक्टर होता है। ये कह रहे हैं कि कॉर्ड के साथ तो सेगमेंट बनता है। चलिए 6 देखते हैं। सर्कल इज अ प्लेन फिगर। हाँ जी भैया प्लेन फिगर है, 3D फिगर नहीं है। 3D फिगर जैसे गेंद बॉल हो गई हमारी, ये 3D फिगर है। प्लेन फिगर मतलब आप इसको प्लेन पर बना सकते हो, हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये 2D फिगर है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि व्हाइट बोर्ड पे हेमीस्फीयर बना दो, कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि हेमीस्फीयर में हाइट, ब्रेथ, लेंथ तीनों चीजें होती है, उसका वॉल्यूम निकलता है। अगर मैं आपसे कहूँ फुटबॉल बना दो, यहाँ पे आप कहोगे लो सर फुटबॉल बन गया। अरे भैया फुटबॉल कहाँ है, ये सर्कल है मेरे भाई, सर्कल है। फुटबॉल 3D फिगर है, सर्कल 2D फिगर है। क्यों, ये लेंथ हो गई और ये हाइट होगी, बात खत्म, ब्रेथ हो गई, दो ही चीजें होती हैं। अगर इसमें हाइट भी होती है इस तरीके से तो ये 3D फिगर हो जाता। चैप्टर 13 में पढ़ेंगे हम लोग जाके। तो इस तरीके से 10.1 कंप्लीट, एक एक चीज करिए। अब वीडियो में इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। 10.2 का इंट्रो पार्ट, उसमें एक एक एग्जाम्पल, एक एक प्रूफ करेंगे, फिर एक्सरसाइज, फिर प्रूफ जरूर करेंगे हम लोग, क्योंकि हम पढ़ते हैं किसके लिए, नॉलेज के लिए।